के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में भक्त प्रहलाद की कथा करेंगे। हिरण्यकश्यपु नाम के एक राजा थे। प्रतापी थे, विद्वान और पराक्रमी थे। उन्होंने कठिन तप किया, इतना तप किया कि उनका मांस चींटियां खा गई, हड्डी में दीमक लग गए, वो मिट्टी का ढेर हो गए। पर मन तप से हटा नहीं। तब जगत की नियंता शक्ति भगवान के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को चेतन किया और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि जगत में मुझसे बलशाली दूसरा कोई ना हो। सृष्टि के किसी भी पदार्थ से मेरी मृत्यु न हो। दिन रात, पृथ्वी, आकाश, देव, दानव, सर्प, मानव या फिर कोई हथियार से भी मेरी मृत्यु न हो। देवताओं ने कहा तथास्तु। अब हिरण्यकश्यपु आया और अपनी राक्षसी सत्ता का राज पूरी दुनिया में स्थापित किया और खुद ही भगवान बन बैठा। ऐसो आराम करने लगा। साधु संतों को, गाय ब्राह्मणों को अपमान करने लगा। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद बड़े शांत, नम्र और बुद्धिशाली थे। साधु संतों का काम और नित्य प्रति ईश्वर का भजन, यही उनका नित्य प्रति का कार्य था। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को पढ़ने के लिए षंड और अमर्क 2 भाइयों को गुरु बनाया। दोनों गुरु प्रहलाद को पढ़ाने लगे। पर प्रहलाद तो ईश्वर भजन में लीन रहते और जब भजन नहीं होता तो रोने लगते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि गुरु जी ने क्या पढ़ाया। तब प्रहलाद बोले कि जो पढ़ाने जैसी बात है, ईश्वर का नाम है, भक्ति है, वो तो ये सिखाते नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला कि तुम्हें भक्ति सीखना है। प्रहलाद जी बोले भक्ति ज्ञान ही असली पढ़ाई है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और कहा कि ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, इसे जहर दे के मार डालो। प्रहलाद को जहर दिया गया। प्रहलाद भक्ति के प्रभाव से जहर पचा गए। तब हाथियों के नीचे डाला गया। प्रहलाद वहाँ भी बच गए। पहाड़ से फेंका गया, वहाँ भी बच गए। तब हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, उसे अग्नि में नहीं जलने का वरदान था। वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेके बैठी। होलिका जल गई पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब प्रहलाद को अग्निस्तंभ में बांधा गया और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं खुद तलवार से इसे काट डालूंगा। तलवार हाथ में लेके हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद जी बोले यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह मेरा ईश्वर है। प्रहलाद को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आधा नर आधा सिंह, और अपनी गोद में हिरण्यकश्यपु को सुला के अपने नखूनों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ डाला। तो ये कथा प्रहलाद जी की कथा है जो आपके बच्चों को सुनानी चाहिए, ताकि धार्मिक ग्रंथों का प्रथम परिचय हमारी संतानों को हो जाए और वो उत्तम पुरुष बन के
देश की सेवा करते रहें, सत्य का पालन करते रहें। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो जरूर कीजिए।